हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम पॉलिटी का सेकंड लेक्चर देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आज तक एसएससी और यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें। साथ में प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलें। प्लेलिस्ट के अंदर इतनी सारी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। हम करीब करीब बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब कवर कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती है। मतलब कब तक? 1 माह तक। और अगर 1 माह के भीतर जो है इसे संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदित विशेष सदन द्वारा, अगर इस 1 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वो 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। फिर हर 6 माह के अंदर जो है इसे जो है क्या किया करवाना चाहिए? संसद द्वारा पारित करवाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 माह के भीतर इसे संसद द्वारा पारित करवा लेना चाहिए। उस उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति जो है आपका पदेन अध्यक्ष कहाँ का है? राज्यसभा का। और ये किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 89(1) के तहत है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति जो है आपका क्या है? सांसद नहीं होता, मतलब किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता। और ये किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 66(2) के तहत है। 66(2) में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ये जो टाइम थे 1952 से 57 और फिर 57 से 1962 के बीच का टाइम था। और एक बात और है, 1962 के बाद भी 1962 से 67 तक वो भारत के राष्ट्रपति भी थे। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और रहता, वर्तमान में जो है हामिद अंसारी। हामिद अंसारी सर भी 2007 से 2012 और उसके बाद 2012 से 2000 अगले 5 वर्ष के लिए नामित हुए हैं। तो ये भी एक राष्ट्रपति हैं जो 2 साल तक लगातार 2 कार्यभार लगातार संभाले हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? ये तो सिंपल डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को नामित कर सकता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं इस हिसाब से? हमारे 14। तो आंसर क्या है? डी सही है। क्यों? दोनों सदनों पूछा है, दोनों सदनों के लिए। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट, संसद का एक अभिन्न अंग है। और इसकी सत्यता की जांच हमें आर्टिकल 79 से मिलती है। आर्टिकल 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? अभी मैंने बताया था, इसलिए 2 ही ऑप्शन लिया है, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 75(2) के तहत जो है केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के संवैधानिक इच्छा तक पद धारण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन टोटल 6 वर्ष के लिए होता है। वो और ये जो है क्या होते हैं? देखिए, राज्यसभा की टोटल अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 238 आते हैं। और ये सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं।
और इसका आर्टिकल 83(1) के अनुसार है ये। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? टोटल 12। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? देखिए आर्टिकल 94(b) में लिखा गया है। कहाँ? आर्टिकल 94 में लिखा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र दे सकता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को दे सकता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 कितना 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्त आयोग आपकी एक संवैधानिक निकाय या संस्था है। पहले वित्त आयोग का जो है गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। तो पूछ लेता है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वहीं पे राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग का जो है वर्णन जो है संविधान में नहीं है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की सामान्यीकृत निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर जो है केंद्र सरकार जो है भारत को राज्यों को सहायता देती है। किस राज्य को कितना पैसा देना है? केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? देखिए क्वेश्चन घुमा के आएगा, इसका भी आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 316(1) में ये बात लिखी गई है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में जो 76(1) में बताया गया है। आर्टिकल 76(1) में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल जो है नियुक्त करेगा। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। एक्चुअली 3 कार्यकाल तक रहे थे, 1950 से लेके 1962 तक। और जिसमें से ये पहली बार जो नामित हुए थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए नामित राष्ट्रपति बना दिए गए थे। बाकी 2 बार 1952 और 1957 में जो निर्वाचित होकर बने थे। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? सबको पता है कौन होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है। यह कहाँ पे? मौलिक अधिकार के अंदर है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हों। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। इनका कार्यकाल जो था 1977 से लेकर 82 था। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो ये थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत जो है 13वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे प्रतिभा सिंह के विरुद्ध और पराजित हो गए थे। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति थे।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है। देखिए 352 में एक संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन के अंदर। उसमें एक शब्द था, कोई शब्द था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके जगह चेंज होके क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह, कुछ आंतरिक करके था, आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, आंतरिक गड़बड़ी की वजह से भी लगा सकता था, लेकिन उसको बदल के क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और अब तक भारत में जो है टोटल 3 बार हुए हैं। कब कब हुआ है? 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। यही आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो अपने फेसबुक पेज पर शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।